क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हफ्तों महीनों तक लगातार पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, हाइलाइटर से किताबें रंग बिरंगी करते हैं, पिछले साल के पेपर सॉल्व करते हैं, रात रात भर जागकर रिवीजन करते हैं, फिर भी जब एग्जाम हॉल में पेपर सामने आता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखते ही दिमाग एकदम सफेद हो जाता है, जैसे सारी मेहनत हवा में उड़ गई हो। वहीं दूसरी तरफ जापान के स्कूल बच्चों को देखिए, वे छोटी उम्र से ही 2000 से ज्यादा कांजी यानी जापानी चाइनीज कैरेक्टर्स याद करते हैं, वो भी बिना किसी बड़े स्ट्रेस के, और सालों साल तक उन्हें नहीं भूलते। क्या वे जन्मजात जीनियस होते हैं? क्या उनका दिमाग अलग मटेरियल से बना है? बिल्कुल नहीं। असली अंतर है सीखने और याद रखने की प्रक्रिया में। हमारा दिमाग एक प्राकृतिक नियम पर चलता है जिसे साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने 1885 में खोजा था, फॉरगेटिंग कर्व। इस कर्व के मुताबिक हम जो कुछ भी नया सीखते हैं उसका 50 से 70% हिस्सा पहले 24 घंटों में ही फीका पड़ने लगता है अगर हम उसे दोबारा ना छुएं। एक हफ्ते में 80% तक जानकारी गायब हो सकती है। ये ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। जो चीज़ बार बार इस्तेमाल नहीं होती उसे अनावश्यक समझकर स्टोरेज से हटा देता है ताकि ज़्यादा महत्वपूर्ण यादों के लिए जगह बने। लेकिन जापानी शिक्षा प्रणाली ने इसी समस्या को हथियार बना लिया। उन्होंने ब्रेन की इस आदत को समझा और उसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। नतीजा, बेहद कुशल, लंबे समय तक चलने वाली मेमोरी। आज हम बात करेंगे ठीक उन 5 प्रैक्टिकल तकनीकों की जो जापानी छात्र और कई सफल प्रोफेशनल्स रोज इस्तेमाल करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस बेस्ड है और आप भी आज से इन्हें अपना सकते हैं। पहली तकनीक, एक्टिव रिकॉल। ज्यादातर भारतीय छात्र पढ़ाई को इनपुट मोड में देखते हैं। किताब खोलो, लाइनें पढ़ो, अंडरलाइन करो, मार्जिन में नोट लिखो, हाईलाइट करो और सोचो कि अब याद हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि पढ़ना सिर्फ जानकारी को आंखों से गुजारना है, ये ब्रेन में गहरी नहीं बैठती। असली जादू तब होता है जब आप जानकारी को आउटपुट करते हैं, यानी खुद से निकालते हैं। जापान में शिक्षा का फोकस हमेशा से एक्टिव रिकॉल पर रहा है। पुराने समय में सैमुराई योद्धा एक खास ट्रेनिंग लेते थे। वे अलग अलग इलाकों में जाकर अचानक हमले का सामना करते थे। कोई उन्हें पहले से स्टेप बाय स्टेप नहीं बताता था कि अब तलवार ऐसे घुमाओ, अब पैर ऐसे रखो। उन्हें अपनी सारी ट्रेनिंग, मूवमेंट्स और स्ट्रैटेजी खुद याद करके इस्तेमाल करनी पड़ती थी। हर लड़ाई एक लाइव टेस्ट थी। याद करो, लागू करो और जिंदा बचो। आधुनिक स्टूडेंट्स के लिए यही सिद्धांत लागू होता है। जब आप किताब बंद करके खुद से सवाल पूछते हैं या खाली पेज पर सब कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन में मजबूत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर होते हैं। ये सिग्नल्स न्यूरॉन्स के बीच नए नए कनेक्शन बनाते हैं और पुराने कनेक्शन को मजबूत करते हैं। जितनी बार आप स्ट्रगल करते हुए कुछ रिकॉल करते हैं उतना ही वो जानकारी लंबे समय तक टिकती है। प्रैक्टिकल तरीका, अगली बार चैप्टर पढ़ने के बाद किताब पूरी तरह बंद कर दो। एक सादा पेज लो और जो कुछ भी याद है, बुलेट पॉइंट्स, डायग्राम, फॉर्मूला, परिभाषाएं, सब लिख डालो। जहां अटक गए वहीं नोट करो कि कमजोरी है। फिर किताब खोलकर सिर्फ गैप्स भर दो। शुरुआत में बहुत कम याद आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन यही दर्द असली ट्रेनिंग है। साइंस कहती है एक्टिव रिकॉल पैसिव रीडिंग से 2-3 गुना ज्यादा प्रभावी है। फ्लैश कार्ड्स यानी एंकी जैसे ऐप्स भी इसी पर काम करते हैं। दूसरी तकनीक, कुमॉन। बहुत से छात्र एक ही दिन में पूरा चैप्टर या पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करते हैं। नतीजा, ब्रेन ओवरलोड, बेचैनी, जल्दी भूलना। जापान का प्रसिद्ध कुमॉन मेथड ठीक इसके उलट काम करता है। कुमॉन में बच्चे को कभी भी जबरदस्ती आगे नहीं धकेला जाता। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें उनकी क्लास लेवल से भी नीचे के टॉपिक से शुरू करवाया जाता है। फिर हर दिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा चैलेंज दिया जाता है जितना वो आसानी से हैंडल कर सके। इसका फायदा, दिमाग पर दबाव नहीं पड़ता, बर्नआउट नहीं होता और जो सीखा जाता है वो गहराई से बैठ जाता है। कुमॉन स्टूडेंट्स की मैथ्स और रीडिंग स्किल्स इसलिए इतनी सॉलिड होती हैं क्योंकि वे छोटी छोटी जीतों को लगातार जोड़ते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। रोज सिर्फ 1-2 पेज या एक कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, उसे पूरी तरह समझो, एक्टिव रिकॉल से टेस्ट करो, फिर अगले दिन उसी पर थोड़ा आगे बढ़ो। एटॉमिक हैबिट्स की तरह रोज 1% बेहतर बनो। साल भर में आपका परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाएगा। धीरे धीरे पूरा सिलेबस बिना तनाव के तैयार हो जाएगा। तीसरी तकनीक, स्पेस्ड रेपिटेशन। एक पौधे को एक दिन में ढेर सारा पानी दे दो तो वो मर जाएगा। उसे नियमित थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी चाहिए। मेमोरी भी ठीक वैसी ही है। जापानी स्टूडेंट्स अपनी यादों को गार्डन की तरह ट्रीट करते हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब है आज जो सीखा कल 5-10 मिनट रिव्यू करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद। हर बार जब आप बढ़ते अंतराल पर रिव्यू करते हैं, फॉरगेटिंग कर्व फ्लैट होता जाता है, जानकारी लंबे समय तक स्टोर रहती है।
एंकी, क्विजलेट या सुपर मेमो जैसे ऐप्स इसी सिस्टम पर काम करते हैं। वे खुद ऑटोमेटिकली तय करते हैं कि अगला रिव्यू कब करना है। प्रैक्टिकल प्लान: नया टॉपिक पढ़ने के बाद अगले दिन सुबह 10 मिनट रिकॉल, फिर 72 घंटे बाद छोटा टेस्ट, 1 हफ्ते बाद पूरा चैप्टर रिव्यू, महीने बाद फिर से। इतना करने से आपकी रिटेंशन रेट 90% तक पहुंच सकती है। चौथी तकनीक, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। एक ही टॉपिक को घंटों पढ़ते रहना आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में तो मिक्स्ड सवाल आते हैं। इंटरलीविंग का मतलब है शॉर्ट सेशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स को मिलाना, जैसे 25 मिनट कैलकुलस, फिर 25 मिनट फिजिक्स मैकेनिक्स, फिर 25 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे दिमाग को अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। रिसर्च दिखाती है कि इंटरलीव्ड प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म रिटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में 40 से 50% बेहतर परफॉर्मेंस देती है। ये मल्टीटास्किंग नहीं, ये कंट्रोल्ड स्मार्ट स्विचिंग है। पांचवी तकनीक, प्रोटेजे इफेक्ट या सेंसे रूल। जापानी कल्चर में एक गहरा नियम है, जो जानते हो उसे दूसरों को सिखाओ। जब आप किसी को समझाते हो तो आपको खुद को बहुत क्लियरली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, गैप्स ढूंढने पड़ते हैं और समझ कई गुना गहरी हो जाती है। इसे साइंस में प्रोटेजे इफेक्ट कहते हैं। टीचर इसलिए इतना याद रखते हैं क्योंकि वे रोज 1000 बार एक ही चीज दोहराते और समझाते हैं। आप भी कर सकते हैं। दोस्त को पढ़ाओ, छोटे भाई बहन को एक्सप्लेन करो, खुद की आवाज रिकॉर्ड करके सुनो या आईने के सामने लेक्चर दो। जहां आप अटकते हो या स्पष्ट नहीं बोल पाते, वही आपकी असली कमजोरी है, उसी पर काम करो। अंत में सबसे महत्वपूर्ण, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये पांचों तकनीकें तभी चमत्कार करेंगी जब आप रोज इन्हें अपनाएंगे। एक दिन छोड़ोगे तो ब्रेन पुराने पैटर्न में लौट आएगा। जापानी स्टूडेंट्स की असली ताकत उनकी डेली रूटीन है। वे पढ़ाई को स्पोर्ट्स की तरह ट्रेनिंग मानते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। अगर आप भी आज से ये आदतें बना लेंगे, एक्टिव रिकॉल, छोटे स्टेप्स, स्पेस्ड रिव्यू, इंटरलीविंग और सिखाना, तो याद रखना आपके लिए कोई टैलेंट नहीं रहेगा। ये एक ऐसी स्किल बन जाएगी जो आपको हर एग्जाम, हर कंपटीशन और जीवन के हर बड़े मोमेंट में मजबूती देगी। शुरुआत छोटी करो, लेकिन आज से करो। आपका दिमाग इंतजार कर रहा है कि आप उसे सही तरीके से ट्रेन करना शुरू कर दो।